युवा इस झंडे की रक्षा करना चाहते। जहाँ तक मेरे को लगता है ये बंदा कुछ और बोलना चाहेगा, लेकिन इसके चमचे गौरपूर्वक सुन रहे हो कि उसके अब्बा हुजूर क्या कहना चाहते हो। चलते पहले वीडियो क्या गया पूरा मजा आता है, उससे हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। जहाँ तक मेरे को लगता है कि राहुल गांधी के जितने भी चमचे होंगे राहुल गांधी की बातों को से सहमत होंगे और ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच गए होंगे, और 4 साल बाद उसे लात मार के भगा देंगे। गहलोत जी ने दोस्त ने अपने पप्पू का प्रवचन सुन ही लिया। लात मार के किस तरह से चमचे को बढ़ा के फिर भी चमचे उसको अपना अब्बा हुजूर कहेंगे पहली बार। और दूसरी बात इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि वो हेलो जी कह करके मैंने जी कर दिया। तो चलते वीडियो के आगे पहले मजा लेते हैं। खारगे जी ने मैंने इतना सारा तुम मैंने जी हेलो जी सब कुछ बोल दिया, क्या ये तुमने किया है? ये हमने नहीं किया है। लो चमचो, अब क्या कहोगे अपने अब्बे के बारे में? होने के बावजूद बीजेपी जीतती थोड़ी। अरे वाह, ये नया मुन्नी का कमिंग सुन हो गया। जीतती, हाँ बेईमानी करती है। अरे मोटी गेंडी, अपने बाप से जाके पूछो, अगर मोदी जी अगर बीजेपी अगर वोट चोरी करता तो अयोध्या से नहीं हारता। नेपाल में जाकर के देखना, अभी वहाँ पे उथल पुथल हो रहा है। वहाँ का सरकार केपी ओली भाग गया, वहाँ का जनता लोग कहता है काश मोदी जैसा सरकार हमारे नेपाल में होता। लेकिन तुम तो चमची की तलवा काटने वाली। अभी मैंने वोट नहीं दिया है इस बार, किसी कारण से मैं वोट नहीं दे पाई, लेकिन मेरा वोट जरूर गया है। देखो मोहतरमा, तुम्हारा कोई पूर्वज गए थे वोट देने के लिए, इसीलिए वोट वहाँ पे गिर चुका था। हाँ ऐसा लगता, हाँ मुझे ऐसा लगता है। भाई लोग इसका थोपड़ा देख करके कमेंट करके बताना इस मोटी गंडी के लिए क्या होना चाहिए। नहीं तो ऐसे मैंने तो वोट दिया नहीं तो कोई जीत कैसे जाए? पॉइंट टू बी नोटेड, ये मोहतरमा वोट तो दिया ही नहीं तो कैसे जीत सकता है? मैंने तो वोट दिया नहीं तो कोई जीत कैसे रहा है? अपनी अम्मा से जाके पूछना, वो शायद वोट देने गई थी। बातें राहुल जी की थोड़ी बचकानी लागे, बातें राहुल जी की थोड़ी बचकानी लागे, बेईमानी लागे, बेईमानी लागे, चिड़चिड़ करते ये बीजेपी जेठानी लागे। हीरो इनके जीरो नीरो ये रोमानी लागे, हीरो इनके जीरो नीरो ये रोमानी लागे, खींचा तानी लागे, राजा चौपट इनके पोपट सबसे तानी लागे। दोस्तों कभी से अगर पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा देखें। बानोचे इंडी रानी खिसियानी लागे, ठहरा पानी लागे, ठहरा पानी लागे, चुनरी में है इतने छेद, सर मच्छरदानी लागे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चुनाइए यो। अबे क्या ये क्या बोल दिया? अबे झाटू, ये तुम चुनाव आयोग को अच्छा तरह से उच्चारण नहीं कर सकते हो, मजबूरी है। लेकिन कुछ दिन पहले मतलब किसी सभा में तुम कहा करते थे कि मोदी जी को हमरे सामने तुम प्रतिस्पर्धा करवा दो, मैं उससे जीत जाऊंगा। अबे झाटू, पहले तुम आयोग को अच्छा से पढ़ लो। और दूसरी बात, विश्वेश्वरैया जी का तो नाम मोदी जी ने बता ही दिया था तुमको लेने के लिए, उनका भी नाम तुम नहीं अच्छा से ले पा रहे। तुम मेरे देश के पीएम बनोगे, खाक बनोगे, घंटा बनोगे? जवाब नहीं देता, उल्टा कहते हैं मुझसे एफिडेविट मांगते हैं। परवेश सर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सर इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, सबसे पहले मैंने भाइयों एवं बहनों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आज देश को बर्बाद करने में भाई साहब यहाँ पे कुछ लॉजिक है। जब बढ़ के कुछ बोलता है और जोर से बोलता है और स्टार्ट में भाई बहन लगा देता है तो जरूर कुछ लटपटा सा उटपटा सा इसका भाषण सुनने को मिलता है। चलते पहले इसका बयानबाजी सुनते हैं। पहले ये कहना चाहता हूँ, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं। अरे ये क्या सुनने को मिला यार? सही में यार, सही तो बोलने की परंपरा रहती है, इसीलिए कभी न कभी इसके मुंह से सही बात निकल ही जाता है। अभी बताओ भाई, आप लोग इससे सहमत हो कि नहीं? भाई कमेंट करके जरूर बताना। भाई देश को बर्बाद करने में बंदा सही बोला कि राहुल जी लगे हुए हैं और एक दूसरे को जाति कास्ट सब में तोड़ना चाहते हैं। सामने नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस पप्पू गांधी को दिखाई दे रहा है कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मीडिया कुछ नहीं कहती, जो गलत रहेगा उस पर मीडिया हाथ उठाती है और उस पर सवाल करती है, उंगली उठाती है। जो सही रहता है उस पर क्यों मीडिया हाथ उठाएगी, क्वेश्चन करेगी, सवाल उठाएगी। एक और विषय, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया कांग्रेस वाले। मैम ने बिल्कुल सही बात बोला। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो,
मैडम ने बिल्कुल सही बात बोला भाई। जिसका सरकार जो पहले देश को खोखला करते हुए आया और वो करप्ट के बारे में बात करेगा भाई, कितनी शर्म की बात होगी भाई, जो खुद ये सब करते आया हूँ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 28 लाख हर परिवार को सालाना। अब आप भाई लास्ट तक वीडियो देखना तो उसके बाद समझ में आएगा। अब बताइए कि राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन के कोई भी नेता बताए कि हर परिवार को 28 लाख ही कैसे देंगे। जनता तो ना समझ होती है, लेकिन इतना भी बड़ा मत फेंक देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी की, खास करके इतना लंबा लंबा फेंकता है कि समझ नहीं आता कहाँ से किसी को देगा। एक परिवार को यह 28 लाख रुपया खर्च देगा, उसके बाद 25 लाख रुपया उसके इलाज पर देगा। भाई आप लोग कमेंट करके बताना। और हाँ चमचे, इस पे तनी विशेष तरीके से कमेंट करके बताना। एक चीज और दिखाते हैं आप, अधिकारी पोस्टर है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। सोचिए अभी इलाज के लिए हर साल 25 लाख रुपया किसी को कहाँ से देंगे। पहले भाई ने पूरा पोल खोल दिया। इस तरह से चमचे जो भी देख रहे होंगे भाई, उसकी नीचे से फट पड़ेगी। क्या फट पड़ेगी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन भाई कमेंट करके जरूर बताना। ये किताब नहीं, तो क्या है मेरे मुन्ने, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, अच्छा हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। चमचा के हुजूर भी लाइक, आत्मा अलग, किताब अलग, हिंदुस्तान अलग, संविधान का आत्मा का शक्ति हिंदुस्तान, मतलब ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वो शक्ति इसमें कहाँ से आती है वोट से? अच्छा वो शक्ति है उसमें प्रवेश करती है उस किताब में, और वो प्रवेश करती है तो वोट से प्रवेश करती है। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें, पावर ही नहीं है, दम ही नहीं है। दम वोट से आता है। मतलब कहने का मतलब इसका हुआ कि अगर उसमें से वोट निकल जाएगा तो उसका कोई पावर ही नहीं है। अच्छा बापू कौन से बाबा हो, कहाँ थे इतना जैसे मेरे ज्ञानी बाबा? अच्छा मैं राहुल जी को सुनता हूँ, अच्छा मोदी जी को भी सुनता, दोनों को सुनता हूँ। ठीक है, मोदी जी को सुनता हूँ तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूँ। ठीक है समझ गया। फिर मैं राहुल जी को सुनता हूँ ठीक है, तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। फिर भी कुछ होती है पप्पू गांधी को, नहीं राहुल गांधी को फिर भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके अब्बा हुजूर है वो, चाहे कितना भी कुछ वो क्यों ना कर दे, उनके विरुद्ध क्यों ना बोल दे, देश के विरुद्ध क्यों ना बोल दे, RSS के विरुद्ध क्यों ना बोल दे, लेकिन फिर भी कुछ तुच्चे चमचे हैं जो हिंदू हैं फिर भी उसको सपोर्ट करेंगे। आपके 2 घर है तो कांग्रेस पार्टी एक घर छीन लेगी। ये चमचे इस हुतिये वाली पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिसकी मोहतरमा, जिसकी रानी खुद कहती है कि कांग्रेस पार्टी एक घर छीन लेंगे। अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता आकर एक गाड़ी छीन लेंगे। राहुल गांधी जी तनी चमचों को बताइएगा। देखा दोस्तों ये भैंसी पर भी कुछ कहना चाहती है, मतलब इसको भैंसी मिला नहीं तो भैंसी भी एक छीन लेती, इसीलिए भाई साहब क्या कहना चाहोगे भैंसी के बारे में? किसी की भैंस है तो पकड़ लो क्योंकि मैं आ गई हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire. मेरी दादी इंदिरा गांधी जी ये इसी तरह की महापुरुष थी। भाई लोग आप ही कमेंट करके बताना भाई किस एंगल से लगती है कि ये चुनाव जीतेगी और हमारी नेता बनेगी। भाई इसको पता ही नहीं है स्टेलिंग अप पुलिंग